दोस्तों नमस्कार, मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज चैनल ट्रू न्यूज TNBR। आज मैं आपसे इस विषय पर बात करना चाहता हूं कि देश में अगर किसी को बोलने की बात आती है तो एक टॉपिक जो है वो खुलेआम कोई भी आदमी कुछ भी बोल देता है। जो भी बोलना है सब कोई बोलने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। आज मैं उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में आजाद समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर जी हैं। हम इनसे कुछ वार्तालाप करने का कोशिश करते हैं, हम कुछ जानने का प्रयास करते हैं जिन बातों को लेकर के बहुत सारे लोगों के बीच में कंट्राडिक्शन चलती है। ये बात जो है फिलहाल जैसा कि आपको पता है आज 20 तारीख है, 22 तारीख को अयोध्या में पूरा अयोध्या राममय नहीं होगा, पूरा देश राममय होने वाला है। सर किस रूप में आप देख रहे हैं? सबको क्रांतिकारी जय भीम। अगर किसी के लिए ये उत्सव का विषय है, शुभकामनाएं हैं हमारी उन तमाम मानने वाले लोगों को। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। लेकिन इसके साथ हमारी चेतावनी भी है इस पार्टी आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी द्वारा कि इस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाना एक अच्छी बात भारत के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इसे हिंदुओं का एक उत्सव ठीक है, लेकिन इसमें सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ये हमारा कहना है। तो देखिए ये सवाल है सर, सरकारी हस्तक्षेप की बात क्या है? ये तो धार्मिक जो है ये जो चल रहा है धार्मिक, चूंकि बिना धर्म के कोई लोग नहीं होता है, प्रत्येक लोगों के अंदर में धर्म है। और खास करके भारत की अगर बात करें तो भारत तो हिंदू प्रधान देश है ना, तो यहाँ हिंदू का जो देवता होता है, हिंदू का भगवान राम है, तो राम की मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, तो इसमें बुरा क्या? नहीं, बुरा राम मंदिर का उद्घाटन नहीं है। आपने एक शब्द गलत बोल दिया कि ये हिंदू राष्ट्र है। अच्छा, हिंदुओं की बहुलता हिंदू राष्ट्र है। संविधान द्वारा जो स्थापित जो है इस देश को एक पंथ निरपेक्ष राज्य कहा गया है, जो किसी धर्म को विशेष महत्व नहीं देगा। लेकिन आज आप लोगों के द्वारा और बहुत सारे लोगों द्वारा जबरदस्ती नैरेटिव चलाया जाता है कि ये हिंदू राष्ट्र है। ये गलत है, क्योंकि ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। जब संविधान सभा बैठी थी तो उसमें सारे जाति और जमात के लोग और धर्मों को लोग बैठे थे। उन्होंने एक सहमति व्यक्त की थी कि इस देश को किस तरह से बनाना है। अगर उस संविधान सभा द्वारा पारित प्रस्ताव को अगर आज आप अवहेलना करते हैं तो कहीं ना कहीं उन भावनाओं पर चोट पहुंचाते हैं जो हमारे पूर्वजों ने इस देश की कल्पना की। ये राम और कृष्ण की भूमि है, तो राम और कृष्ण की भूमि है, ये सर्टिफाइड करके आप बोल रहे हैं या बात जबरदस्ती बोल रहे हैं? जबरदस्ती कहाँ बोल रहे हैं? आपको पता होगा कि इस देश के रहने वाले 80% आबादी है हिंदुओं का। ठीक है। और हिंदू का जो आस्था है वो राम पर टिका हुआ है, हिंदुओं का आस्था कृष्ण पर टिका हुआ है, देवी दुर्गा पर टिका हुआ है। तो आखिर प्रधानता तो इसी की है ना। आप ये बताइए कि मान लीजिए बहुत सारे आप देखते हैं गोरैया बाबा होते हैं, डिगवार बाबा होते हैं, बाबा गणिनाथ होते हैं, बहुत सारे आप देखेंगे इस हिंदू धर्म के जो यहाँ के लोग जिनको आप हिंदू कहते हैं। लेकिन सबसे पहले स्पष्ट कर दूं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू कोई धर्म नहीं है। तो हम अपने आप को हिंदू कहते हैं तो क्या हुआ? यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने 1995 इस मामले में एक फैसला दिया था। अच्छा। कि हिंदू जो है एक जीवन पद्धति है, ना कि कोई धर्म है। हिंदू के जो रीति रिवाज है, जैसे वो किसी देवता को मानते हैं, इष्ट देव मानते हैं, ये रिवाज है उनका। रिवाजों में त्योहार मनाते हैं और वो जिस तरह का पैटर्न करते हैं, पुरोहित, ये पैटर्न को हिंदू कहा गया है। आप इसमें बहुत सारे देखेंगे। इस पैटर्न को आप अच्छा मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? बात पैटर्न, आप राम की बात ले आ रहे हैं ना, उसमें बहुत सारे लोग हैं। हम नागवंश की भी पूजा करते हैं, हम गाय की भी पूजा करते हैं, हम सांप की भी पूजा करते हैं। आप उसको क्यों नहीं करते? हम तो हिंदू पर चर्चा कर रहे हैं। आपने कहा कि हिंदू जो है हिंदू धर्म नहीं है, यह एक पैटर्न है, जीवन पद्धति है। तो इस जीवन पद्धति को आप अच्छा मानते हैं कि बुरा मानते हैं? निश्चित तौर पे जो सामूहिक तौर पे माना जाने वाला पद्धति है, यानी सर्वमान्य है। सर्वमान्य है। तो फिर अगर हम कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है तो जो आप कह रहे हैं वही बात को तो हम करें, कहाँ बुरा? ये दूसरी बात आ गई। हिंदुओं की पद्धति को आप हिंदू राष्ट्र में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो राष्ट्र क्या होता है? देश होता है। देश होता है जो कॉन्स्टिट्यूट होता है किसी सभा द्वारा, किसी कानून के तहत।
जिसके हम नागरिक होते हैं। तो आप ये बताएं कि देश की प्रक्रिया अलग होती है और आपकी आस्था की मामला अलग होती है। आप कोई भी आप बैल का पूजा कीजिए, आपको रोका नहीं जा सकता है। लेकिन आप कहिए कि नहीं, आप इसका इंडिया का नाम पाकिस्तान कर दीजिए, अफगानिस्तान कर दीजिए, हिंदुस्तान कर दीजिए, ये नहीं होगा। क्योंकि इसके लिए प्रॉपर एक संविधान सभा बैठती है जिसमें ये तय होता है कि ये देश का नाम क्या होना चाहिए और इसका जो धर्म है वो क्या राजकीय धर्म होगा या किसी धर्म विशेष को ये महत्व नहीं देगा। तो आप लोगों को सवाल इस बात का है कि हम जिस देश में मामला अभी हिंदू राष्ट्र का नहीं है। मामला है प्राण प्रतिष्ठा की 22 तारीख को। हिंदू सबको शुभकामनाएं हैं। आपको क्या आपत्ति है? जिसे प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है तो प्राण प्रतिष्ठा में वही तो सवाल मेरा है कि बहुत सारे लोग हैं इसका विरोध कर रहे हैं। तो जिस देश में रह रहे हैं, जिस थाली में खा रहे हैं, उसी थाली में आप छेद क्यों कर रहे हैं? ये तो बड़ी अजीब बात बोल रहे हैं आप। संविधान विरोधी काम कर रहे हैं, देशद्रोही का काम आप कर रहे हैं और दूसरे को बोल रहे हैं कि तेल थाली में छेद कर रहे हैं। आप कभी समझते हैं कि हमारी भोली भाली जनता समझती है? आज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो चारों शंकराचार्य ने तो विरोध कर दिया कि ये गलत तरीके से हो रहा है, ये राजनीतिक लाभ के लिए हो रहा है। तो आप इस विवाद पे कभी क्यों नहीं जाते हैं शंकराचार्य से पूछने? मोदी जी से पूछिए कि क्यों विरोध कर दिया। जब हिंदू धर्म की बात है तो आपके धर्मगुरु क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? दूसरी बात, आप समझिए कि सनातन धर्म में कुछ लोगों को इसलिए आपत्ति होती है कि राम जो है उसके बहुत तरह के गुण थे और अवगुण थे। यही राम थे जो सबरी के जूठे बैर खाते हैं, आप इसे प्रचारित करते हैं। वही राम थे जो शंभू की हत्या करते हैं। तो मैं कौन से राम के बारे में गुणगान करूं? तो दोनों राम तो एक ही है ना। तो कौन सा, सबरी को मारने वाला, सबरी का जूठा खाने वाला, या शंभू ऋषि जो कहीं ना कहीं शोषित वंचितों में शिक्षा की बात कर रहे थे, अगर उनका वध किया तो इसको क्या माना जाए? आप कानून का उल्लंघन करते हैं तो उसको क्या माना जाएगा? कानून का उल्लंघन करने पे अपराधी माना जाता है। तो उसी प्रकार से उस समय मनुस्मृति चल रहा था जिस समय शूद्रों को ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। और आपका श्रृंगी ये जो ये क्या शंभुक जो थे, शंभुक ऋषि तो शूद्रों को ज्ञान दे रहे थे। तो ये तो कानून के खिलाफ में जा रहे थे, इसीलिए उनकी हत्या की गई। तो इसमें बुरा क्या है? देखिए, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान समानता की बात करती है और मौलिक कर्तव्यों के बारे में अगर 10 कर्तव्य पढ़ेंगे तो उसमें व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा के बारे में भी बात की गई है और अंधविश्वासों को दूर करने की बात की गई है। तो हम उसको अगर मानते हैं तो निश्चित तौर पे उस समय अगर राम आज के डेट में ये काम किए होते तो उनको आजीवन कारावास हो गया रहता। आज के डेट में ना, लेकिन मनुस्मृति के तो समय मनुस्मृति का समय नहीं है ना, आप बाबा साहब के संविधान का समय है। इसी आपके सपनों से तो मैं बाहर लाना चाहता हूँ कि ये देश के नागरिकों, आज देश में समानता की बात है। आज ब्राह्मणों के कहने पर आप कोई हत्या नहीं करते हैं, उसके लिए कानून बना हुआ है कि किसकी हत्या करनी है और किसकी हत्या नहीं। और जाति के आधार पर तो आप हत्या नहीं कर सकते हैं इस स्वतंत्र भारत में। तो आप ये बताइए कि हम लोगों को, हमारी जनता को संविधान मानना चाहिए या मनुस्मृति मानना चाहिए? हम मनुस्मृति का विरोध करते हैं, पाखंडवाद का विरोध करते हैं और सनातन धर्म के चतुर्वर्ण व्यवस्था का हम विरोध करते हैं जो ये कहती है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसके बाद क्षत्रिय श्रेष्ठ है, वैश्य है और शूद्रों का काम सिर्फ सेवा करना है। तो वर्ण व्यवस्था के विरोध करते, लेकिन जाति व्यवस्था तो सत्य है ना। जाति कैरेक्टर, कास्ट बिकम कैरेक्टर। जिस कैरेक्टर के लोग हैं इससे कहाँ मानता है, लेकिन जाति के आधार पर किसी को आप नीचा दिखाने का, अपमान करने का काम कीजिएगा, ये संविधान नहीं मानती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था, कहने जाति को समाप्त कर दिए। निश्चित तौर पे उन्होंने एक लाइन लिखा जिसको समझने का प्रयास, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कानून के समक्ष सभी समान हैं जो भारत का नागरिक है। तो इसी में जो इतना लिखे कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो उसमें ये भी लिख सकते थे ना कि आज से मैं यहाँ की सारी जातियों को समाप्त कर दे रहा हूँ, अब कोई जाति नहीं रहेगा, कोई अपनी जाति का टाइटल नहीं लिखेगा, कोई जाति का कॉलम नहीं होगा, ये भी तो लिख सकते थे। लेकिन इन्होंने तो नहीं लिखा। बाबा साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। मनुस्मृति के तरह अकेले ऋषि और महर्षि नहीं थे। सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है कि बाबा साहब ने जो ड्राफ्ट पेश किया उसको पूरे देश के बुद्धिजीवियों ने संविधान सभा में स्वीकृत किया। धन्यवाद के पात्र हैं वो लोग।
और श्रृंगी ऋषि किस सदन में, किस संसद में पारित करवा के मनुस्मृति को लागू किया था? श्रृंगी ऋषि की चर्चा नहीं कर सकते इसलिए कि मनुस्मृति की बात, हाँ। मनुस्मृति की बात हो रही कि महर्षि मनु जो थे उन्होंने जो भी नियम कानून बनाए किस सभा के द्वारा पारित कराया था? वो सरस्वती के बेटा थे। सरस्वती बताइए इतनी बड़ी विद्वान थी, उनके पास में वो शिक्षा की देवी कहते, उन्हीं के बेटा न मनु थे, तो उनको पास क्या कराना था? देखिए अब आप जो है ना दही से गोबर की ओर जा रहे हैं। अच्छा, जैसे आप सरस्वती की बात करेंगे, हम लोग पाखंडवाद में विश्वास नहीं करते हैं। ये पाखंडवाद है। सरस्वती में हम बात करें तो आप पाखंडवाद इसको करें। सरस्वती को मैं अपने बच्चे को क्या दे दूं कि देखो सरस्वती जो है ब्रह्मा की बेटी थी और ब्रह्मा ने अपनी बेटी का बलात्कार किया, ये उनके पुराण कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ। तो आप बताइए, नहीं आप समझाइए कि मैं अपने बेटी को क्या समझाऊं कि बेटा वो युग सतयुग का युग था जब जो पिता जो अपने पुत्री का बलात्कार भी करता था, उसी के साथ विवाह भी करता था और वो ज्ञान की देवी हुआ करती थी। अरे सर, तो ब्रह्मा को पूरा सृष्टि को चलाना था ना, जनसंख्या को बढ़ाना भी था ना, तो मैं इसलिए जनसंख्या को बढ़ाने के लिए पत्रकार महोदय, आप अपने बच्चे को ऐसा कहेंगे कि मैं अपनी बेटी का बलात्कार करूंगा, उसे पत्नी बनाऊंगा और वो ज्ञान की देवी बन जाएगी? आप ऐसा करेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ऐसा इसलिए नहीं करेंगे कि उस समय जो था ब्रह्मा ने जो किया था उस समय उनको सृष्टि को बढ़ाना था, हमको सृष्टि को बढ़ाने के लिए नहीं है। सृष्टि को बढ़ाने के लिए जैसे देखिए, मैं फिर से आपको कह दूं कि सभ्य समाज में ये सब बातें लाना उचित नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई जानवर है, उसकी जो जन्म की पद्धति होती है उसमें रिलेशन नहीं देखा जाता है, उसमें मैच्योरिटी देखी जाती है। तो उस पशुवत काल को आप जो है इस सभ्य समाज में घुसड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये हम घुसड़ रहे हैं कि मनुस्मृतियों में बात लिखल है। भैया मैं यही तो बोल रहा हूँ कि आप जो भी ब्रह्म पुराण या सरस्वती पुराण या दुर्गा पुराण किसी के माध्यम से कहें, ये असंगत है, असत्य है और असंवैधानिक है, असामाजिक है। तो मैं ऐसे पद्धति को क्यों मानूं? एक विवेकशील प्राणी होने के नाते, एक विवेकशील प्राणी होने के नाते आप इसलिए मान सकते हैं कि यहाँ रहने वाले जितने भी हिंदू मान्यता के लोग हैं, तो मान्यताएं तो यही है, प्रत्येक वर्ष जो है बसंत पंचमी के दिन सरस्वती की पूजा घर घर में होती है। तो क्या वे लोग जो पूजा करते हैं पागल हैं? आप ज्यादा समझदार हैं। नहीं, मैं पागल की बात नहीं करता हूँ। बहुत सारे, पहले आप देख लीजिए, पहले लोग पुलिया बनते थे तो दलितों के बेटे को वहां जान से मार दिया जाता था, बलि चढ़ाई जाती थी, ताकि ये पुल जो है उस पर अगर कोई प्रेतात्मा हो तो उसको बलि मिल गई, वो ठीक हो जाएगा। क्या आप आज इसे लागू करना चाहेंगे? पहले तो पूरा गांव इसके लिए ढोल बजाता था। देवदासी प्रथा थी, जब लोगों को लॉटरी निकाल के दलित बहुजनों के बच्चियों को इस बात के लिए चुना जाता था, खूबसूरत कन्या को 13 वर्ष के, कि ये लोग देवों की सेवा के लिए। देवदासी क्या थी? अघोषित वेश्यावृत्ति थी, जो ब्राह्मणों को और उसमें आने वाले साहूकारों को अपनी दैहिक सेवा देनी पड़ती थी और दिन रात उनको 1 टाइम के खाने 2 टाइम के खाने पर रहना पड़ता था। उस समय समाज की मानसिकता थी। तो आप कहिए कि वो भी सही है, आज देवदासी प्रथा ला दीजिए, आप अपने बेटियों को देवदासी बना दीजिए। क्यों कलेक्टर पायलट ये सब बनाते हैं? क्यों आप आज जो है कहते हैं कि अभी जो एक आई है, कौन, निर्मला ठाकुर है, कौन इस बार स्क्वाड्रन लीडर के रूप में 26 जनवरी को लीड करने वाली है एयरफोर्स को। आप महिला को आप देवदासी बनाते हैं, पायलट क्यों बना रहे हैं? ये सवाल है मेरा। आप घालमेल नहीं कीजिए। आप खिचड़ी को दही बनाने और दही को खीर बनाने का काम मत कीजिए। जो सभ्यता हमने पाई है, हम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आप पीछे घिसने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका वो शोषण जो बहुजन शोषितों पे जाति और धर्म के नाम पे आपने किया है, फिर आप लाना चाहते हैं और इस समाज को मूर्ख बनाए रखना चाहते हैं। तो इतने जितने भी सर लोग हैं, देखिए ये समझने वाली बात है कि ये जितने भी लोग हैं जिनकी आस्था है सर, वो हिंदू देवी देवता इन तमाम चीजों को वो अपनी आस्था के रूप में पूजते हैं, ये करते हैं, तो गलत क्या करते हैं? देखिए, ब्राह्मण श्रेष्ठता वाली ये धर्म मानी जाती है, सनातन धर्म। तो ब्राह्मण पहले अपने बहू बेटियों को ये सब देवदासी बनाना शुरू करें। मैंने देवदासी के मतलब रंडी बनाना शुरू करें, तो ये आपका शब्द हो सकता है। देवदासी जैसे कार्य के अनुसार, जैसा कार्य था तो
देवता देवता के लिए है, अगर सेवा के लिए अपने ब्राह्मण बच्चियां अगर जाती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम अपनी बच्चियों को देवदासी बनना नहीं देना चाहते हैं। हम अपने बेटे और बच्चों को बलि देना नहीं चाहते हैं। ब्राह्मण इस देश का जो है धर्म बचाने वाला रक्षक है और सबसे श्रेष्ठ है, तो उनके बाल बच्चों की बलि देनी चाहिए। आपने कभी सुना है कि ब्राह्मण की बच्चियों को देवदासी बनाया गया हो, ब्राह्मणों के बेटे को कभी भी बलि दी गई हो? ये सिर्फ जो है साजिश है, धर्म के नाम पर डराकर बहुजन समाज के लोगों का शोषण करने का। तो ये जितने भी लोग हैं जो बहुजन समाज के हैं, 85% जो लोग हैं, जो खास करके कह सकते हैं SC ST OBC हैं, वही लोग तो ज्यादा इस धर्म के मकड़ जाल में पकड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं। तो उनको आप क्या संदेश देंगे? आपने जो कहा ना मकड़ जाल, आज आजादी के 75 साल बाद भी हमारी साक्षरता दर 60 से ऊपर नहीं जा पाई है। यानी कि अभी भी 40% लोग निरक्षर हैं। और निरक्षरता साक्षरता का क्या मतलब है? आपने अक्षर का ज्ञान लिया, ज्ञान नहीं लिया। अभी जो ललई सिंह यादव, पेरियार साहब, बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिराव फुले या रमाबाई या फिर फातिमा शेख, जिन्होंने भी आज तक आहुतियां दी हैं इस देश के बहुजनों को जागृत करने के लिए, अभी कम काम हुए और जागृत हो रहा है। और इसी पर कुटराघात करने के लिए बीजेपी इस तरह के कामों को कर रही है कि किस तरह से बहुजनों के बुद्धि विवेक को मारकर धर्म के ऊपर में लाकर उन्हें व्यग्र करके और उनको मुसलमानों से लड़ा दिया जाए। क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि इस पाखंडवाद से आप दूर रह के अपने बाल बच्चों के संवैधानिक, रोजगार और सामाजिक अधिकारों के बारे में सचेत रहें। और चुनाव के दौरान, चूंकि ये बीजेपी इस राम मंदिर के नाम पर चुनाव में आपसे वोट मांगने वाली है और अधिकार के साथ वोट मांगने आएगी, और आप अपने अधिकारों को यूं ही भावनात्मक तरीके से मत कर दीजिएगा। अच्छे नेतृत्व चुनिएगा, अन्यथा हर्षवर्धन जैसा बलात्कारी, सेंगर जैसा बलात्कारी, और आप देखेंगे आप मणिपुर वाली घटना करने वाली सरकार आपको दिखाई देगी। और सोचिए, आज रितु सिंह को और चंद्रशेखर आजाद को, महमूद प्राचा को इस बात के लिए उठा लिया गया कि एक कोई प्रज्ञा, क्या नाम है, प्रिंसिपल है जो ब्राह्मण जातिवाद, सविता राय। अब सोचिए कि पूरी केंद्र सरकार, इस देश की सरकार उसके खिलाफ एक अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले पाती है। इस देश में कितना बड़ा जातिवाद और ब्राह्मणवाद है। ये संदेश मैं देना चाहता हूं कि इन लोगों को जितना जल्दी हो सत्ता से बेदखल कीजिए, तभी आपके बच्चे का भविष्य सुधर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर जी, जो आजाद समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। आपका इसमें क्या राय हो सकता है, हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर लिखिए, ताकि हम इन चीजों को और गहराई से जाकर के इनसे बातचीत करके आपके बीच में लाने का प्रयास करें। और अंत में आप सभी से मेरा निवेदन है कि सच्ची पत्रकारिता के समर्थन में आप अपना सहयोग राशि अवश्य प्रदान करें। आपके थोड़ी सी सहयोग से हमारा मनोबल बढ़ता है। अगर आप हमें सहयोग करना चाहते हैं तो यह हमारा स्कैनर है, इसे स्कैन करें जो चितरंजन कुमार के नाम से है, और इसे डायरेक्ट हमारे खाते पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। हमारा खाता का डिटेल्स है, नाम चितरंजन कुमार, अकाउंट नंबर 50 21 50 45 52 7। जी हाँ, 5021 5045 527। बैंक का नाम है इंडियन बैंक, IFSC कोड है IDIB 000J055। मेन ब्रांच जहानाबाद में पड़ता है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सहयोग किया इसके लिए।